अपना हाथ हिलाया। तुम्हारी माँ कल तुम्हें शॉपिंग पर ले जाएगी, सब कुछ बदल दो। वो रिचर्ड व्हिटमोर का बेटा है, जाहिर है उसे सबसे अच्छा मिलेगा। पैसों को लेकर हेलेन के दिल में दर्द हुआ। उस कमरे का फर्नीचर सब महंगा और बाहर का था, उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, फिर भी उसने उसे ऐसे ही बदल दिया। लेकिन रिचर्ड के बिना बहस वाले घूरने के आगे वो सिर्फ अपनी शिकायतों को निगल सकती थी। मैं ये राउंड पूरी तरह से जीत गया। उस रात मैं उस बिस्तर पर लेटा जो कभी रयान का हुआ करता था। वो बहुत बड़ा और सॉफ्ट था। मैं अभी भी लगभग उस घिनौनी महक को सूंघ सकता था। उसकी महक। कोई बात नहीं, जल्दी ही ये जगह मेरा इलाका बन जाएगी। कल तुम सबके लिए एक नया खेल इंतजार कर रहा है। एक बिना सपनों वाली रात के बाद मैं फ्रेश होकर नीचे आया। डाइनिंग रूम शांत लग रहा था। रिचर्ड हेड पर बैठकर पेपर पढ़ रहा था। हेलेन ने धीरे से रयान के बाउल में एक डंपलिंग रखा। बहनें टेबल के चारों ओर बातें कर रही थीं और हंस रही थीं। रयान के चेहरे पर एक हल्की, बिल्कुल नपी तुली मुस्कान थी, जैसे कि कल कुछ हुआ ही ना हो। जब उन्होंने मुझे देखा तो हंसी एकदम रुक गई। माहौल तुरंत सुन्न हो गया। रयान ने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए। उसके चेहरे पर तुरंत एक ब्राइट स्माइल फैल गई। गुड मॉर्निंग ईथन, आओ नाश्ता कर लो। फिर वो किचन की तरफ मुड़ा और पुकारा, मिसेस मिलर एक और प्लेट लगाओ। ईथन यहाँ नाश्ता करने के लिए है, हमेशा की तरह परवाह करने वाला, हमेशा की तरह झूठा। मैंने टेबल की तरफ देखा। सच में मेरे लिए कोई कुर्सी नहीं थी। मेरी पिछली जिंदगी में मैं वहां अजीब तरह से खड़ा रहता, एक मेड के कुर्सी लगाने का इंतजार करता, एक भिखारी की तरह जो किसी और की दावत में भटक गया हो, अजीब और छोटा। फिर जब मैं बैठा तो एक बहन चुपके से मेरी कुर्सी खींच लेती, मैं फर्श पर गिर पड़ता और एक मजाक बन जाता। मैं सीधे वहां गया। हर किसी की हैरान नजरों के बीच मैंने रयान को कॉलर से पकड़ा। फिर मैंने उसे उसकी कुर्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। आह! अचानक हुए इस हमले से रयान चीख पड़ा, ईथन हेस, तुम क्या कर रहे हो? रयान को जाने दो। बहनें तुरंत अपना आपा खो बैठी और सब खड़ी हो गईं। मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया और रयान को पीछे धकेल दिया। बहुत जोर से नहीं, लेकिन इतना कि वो लड़खड़ा जाए।